हेलो माय फ्रेंड्स। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमने देखा कि हम कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस चेक करते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं कि कंपनी अभी तक जो प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है उसका सेल्स ट्रेंड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स क्या है ना। क्या कंपनी आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो एक डिसीजन मेकिंग निकलती है कि क्या उस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्वेस्टिंग कैसे वर्क करती है। आज हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो है ट्रेडिंग के ऊपर। सो बेसिकली सबसे पहले सवाल आता है कि सर ट्रेडिंग होती क्या है। तो ट्रेडिंग को अगर मैं आम भाषा में डिस्क्राइब करूं तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में बिल्कुल, मैंने कोई सामान 1000 रुपए में बाय की, मैं इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कब कमा पाऊंगा जब मैं इसको 1000 रुपए से ऊपर सेल करूं। मेरा जो यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट आ रहा है वो कितने रुपए आ रहा है, 20। तो मतलब मैंने यहाँ किया क्या, मैंने यहाँ पे सस्ता माल खरीदा, मैंने क्या किया, यहाँ पे सस्ता खरीदा और महंगा क्या किया, सेल किया। ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन में मैंने 20 रुपए का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही होती है कि हमें क्या करना है, सिंपली किसी स्टॉक को सस्ते में खरीदना है और महंगे में क्या करना है, सेल करना है। बट क्या मार्केट में अगर आपको जीतना है तो क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि आपको ये पता पड़ जाए कि मुझे स्टॉक कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। द आंसर इज नो। ट्रेडिंग में जो आपको जीत दिलाएगी 80 to 90% वो दिलाएगी आपकी साइकोलॉजी एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट। सर ये क्या बोला आपने, अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनना। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, हर व्यक्ति क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि पैसा तो हर किसी के पास होता है लेकिन क्या हर कोई बिजनेसमैन बन पाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, जिसको बिजनेस करने का माइंडसेट है ना, वो जानता है कि बिजनेस में क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है ना, और वो हर चीज को एक्सेप्ट करके चलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो, विन करना चाहते हो, तो आपका जो माइंड है ना, वो किस तरीके से वर्क करना चाहिए, तो उसी में हम कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। आप ये मान लेना, ये जो क्लास है अगर आपने ये अच्छे से समझ ली तो ये आपकी ट्रेडिंग का 80% रोल प्ले करेगी आपकी जर्नी का। ठीक है, चलो तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। दोनों स्टूडेंटों के क्लास 12th में 80% मार्क्स थे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो प्रिपेयर करेंगे आईएएस एग्जाम के लिए। उन्होंने सिटी में जाके कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। दोनों स्टडी कर रहे हैं, सेम कोचिंग, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी में और साइकोलॉजी में दिन रात का फर्क है। जो स्टूडेंट ए है वो क्या थिंक करता है, वो कैसे थिंक करता है कि मुझे आईएएस की अगर प्रिपरेशन करनी है तो मुझे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं क्यों ना पहले ही प्लानिंग कर लूं कि मुझे कहां से कोचिंग लेनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं है ना जो मेरे को टफ पड़ेंगे, या मेरे को उनके लिए जो टीचर की रिक्वायरमेंट है, जो भी बेस्ट टीचर है मैं उनको सेलेक्ट करूं। सेकेंड में डिसाइड करूं कि मैं लास्ट 5 to 10 ईयर के जो आईएएस के इंटरव्यूज हुए इनको मैं देखूं, है ना। साथ में प्लानिंग करूं कि मुझे मेरे कौन से टॉपिक अच्छे हैं और मेरे कौन से टॉपिक खराब हैं।
मैं रेगुलर अपना क्या प्लान करूँ, रिवीजन प्लान करूँ, ठीक है ना। एंड जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो एग्जाम से पहले मैं क्या कर लूँ, प्रिपेयर कर लूँ। ए स्टूडेंट जो है उसका माइंड कुछ इस तरीके से वर्क करता है, वहीं पे स्टूडेंट जो बी है वो क्या करता है, वो सिर्फ क्लासेस जाता है, शाम को घर पे आके थोड़ा सा स्टडी कर लेता है, और उसको लगता है कि जब एग्जाम आएगा तब मैं क्या कर लूंगा, प्रिपरेशन कर लूंगा। मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताओ किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज़्यादा अच्छी है, ए या बी? ए या बी? द आंसर इज ए। वाई? बिकॉज इसने हर चीज़ की पहले क्या कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है। तो जब ये एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा तो ये डरेगा नहीं, है ना, इसके पास एक प्रॉपर प्लान है, स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही अगर आप लोग मार्केट में जीतना चाहते हैं, ट्रेडिंग में जीतना चाहते हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपका जो माइंड है वो आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करेगा, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग होगा, है ना, आम लोगों की जैसे आप नहीं सोचेंगे इसके अंदर। सर कैसे? देखिए, अगर आप लोगों में जो लोग भी थोड़ा प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं या ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत बेसिक लग रहा होगा, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ ही भी बिगनर है ना, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है हमें आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो एक ट्रेडर का जो थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए या जो माइंडसेट होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए? एक ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स होता है उसका जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करना चाहिए और उसका माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ और आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि आपको मार्केट ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है ना, बस प्रिडिक्शन करना है ओनली। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया है, मैं रैंडमली इसको खोल लेता हूँ, बिल्कुल रैंडमली। हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, एकदम लास्ट में इस पॉइंट पे खड़े हैं हम लोग। मुझे बताओ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है? क्योंकि अभी तक मार्केट ऊपर ही बढ़ रहा है, तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं वापस से आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है? तो आप लोगों में बोलेंगे सर यहाँ से भी ऊपर गया था तो और ऊपर जा सकता है ना, या कई लोग बोलेंगे सर नीचे जा सकता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, देखते हैं क्या हुआ आगे। मार्केट तो नीचे चला गया, तो जिन लोगों ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा वो सही निकल गए, और जिन्होंने सोचा मार्केट और ऊपर जाएगा उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस में चले गए। अब बताओ, अब स्टॉक यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, मुझे बताओ प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? आपने बोला सर देखो अभी तक गिर रहा है नीचे, तो हो सकता है और नीचे जाए, चेक करते हैं। लेकिन यहां से तो मार्केट ऊपर चला गया। सर समझाना क्या चाह रहे हो? मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जो मार्केट है वो अनप्रिडिक्टेड है, आप इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले चीज समझना है कि भैया आप कौन से मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, जो कि क्या है, अनसर्टेन है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको सोचना है वो किस में सोचना है, प्रोबेबिलिटी में, कि भैया जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरे फेवर में भी जा सकता है और मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे जीतने और हारने के चांसेस दोनों इक्वल हैं, तो जो मैं पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सपोज मेरे पास तो 10 लाख की कैपिटल है, क्या 10 लाख रुपए मैं एक साथ थोड़ी ना लगा दूंगा मार्केट में? मेरे पास कोई ना कोई एक मेथड होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास एक क्या होना चाहिए, प्रोसेस। क्या होना चाहिए? प्रोसेस। मतलब सर इसको थोड़ा और अच्छे समझाओ। आप जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरेंगे तो आपका जो माइंड होना चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस को कम देखे, है? प्रॉफिट एंड लॉस को कम देखे। सर हम तो प्रॉफिट ही तो कमाने आ रहे हैं, जब हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे नहीं तो मतलब क्या निकला हमारा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको माइंड में रख के ट्रेड ना करें। आप माइंड में किसको रखें? प्रोसेस को। किसको रखें? प्रोसेस को। अगर मेरा प्रोसेस सही है तो क्या रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप मॉर्निंग में डेली एक डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या उसका बॉडी पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बॉडी इफेक्ट बाद में आता है, प्रोसेस पहले आता है। तो अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे तो क्या उसका आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर प्रोसेस मतलब क्या होता है? देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक जो रिटेलर होता है, बिगनर होता है, बिल्कुल वो मार्केट को किस तरीके से देखता है कि मैं चार्ट खोलूंगा, हर दिन कोई भी रैंडम ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा और घर चला जाऊंगा। ऐसे जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा किस पे खड़ा होता है? रिस्क पे खड़ा रहता है। लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो किस तरीके से काम करता है ना, उसको जरा हम देखते हैं। तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोसेस को समझते हैं और एक डिसिप्लिन को समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से काम करता है। लेट्स से यहां पे कोई स्टॉक है जिसकी कीमत अभी 700 रुपए चल रही है। कितने रुपए चल रही है? 700। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितने रुपए पे है? 690। मैंने प्रिडिक्शन निकाला कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, दैट इज 730, है ना? तो ये मेरा क्या हो गया? टारगेट। ये मेरा क्या हो गया? स्टॉप लॉस। और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? एंट्री। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो एक प्रोसेस को डिजाइन करता है, मतलब उसको ये पता होता है कि मुझे स्टॉक को बाय कहां करना है, उसे ये पता होता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, और अगर ट्रेड मेरे फेवर में गया तो मैं किस पॉइंट पे एग्जिट कर जाऊंगा। क्या मैं बोल सकता हूं उसने अपना जो ट्रेड है वो पहले से प्लान कर रखा है? क्या उसने जो अपना ट्रेड है वो पहले से क्या कर रखा है? प्लान कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर स्टॉक 700 रुपए में बाय मैंने करना है, मेरे पास अकाउंट में लेट से 9 लाख रुपए, तो क्या 9 लाख रुपए पूरा मैं यहां पे लगा दूंगा एक साथ? या कोई ना कोई मेरे पास क्या होना चाहिए? मेथड, है ना, जिससे मार्केट में मेरी रिस्क डिफाइन रहे, है ना, कि अगर मेरा ट्रेड गलत चला गया तो मुझे इस ट्रेड में कितना नुकसान होगा। तो आपको जो एज अ ट्रेडर काम करना है, मेन जो वर्क करना है वो किसके ऊपर करना है? रिस्क के ऊपर। सर समझाओ जरा इसको भी। मेरे पास 9 लाख की कैपिटल है तो मैं 9 लाख रुपए पूरे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस ट्रेड को लेने के लिए सबसे पहले डिफाइन करूंगा मेरी क्या? रिस्क। रिस्क मतलब भैया अगर ये ट्रेड गलत गया तो मेरे 9 लाख रुपए में से कितने रुपए माइनस होने चाहिए? ठीक है, मुझे बताओ एंट्री और स्टॉप लॉस में कितने पॉइंट का गैप है? 10 पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एसएल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एसएल पॉइंट।
या इसको कई लोग रिस्क के नाम से भी जानते हैं, रिस्क पॉइंट। और एंट्री और टारगेट के बीच में जो गैप है वो कितने पॉइंट का है? 30 पॉइंट का। तो इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा 10 रुपए का रिस्क है तो मैं उसके लिए कितने रुपए कमाना चाहता हूं? 30 रुपए। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठ गया? 10:30। अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1:3। ठीक है, चलो एक बार जब ये डिसाइड हो गया कि मेरे को रिस्क कितने रुपए की लेनी है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर रिस्क 1000 रुपए का है तो इस रिस्क के अकॉर्डिंग, अगर मेरी 1000 रुपए की रिस्क है तो इस रिस्क के अकॉर्डिंग मेरे को कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं? हम लोग रिस्क को डिवाइड कर देते हैं किससे? एसएल पॉइंट से। कितने रुपए का एसएल है? 10 रुपए। तो मेरे पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 100। तो मेरे रिस्क के हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूं? सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं। तो ये हमने क्या किया? एनालिसिस। ये हमने क्या किया? रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज। पोजीशन साइज का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी। क्या हमने क्वांटिटी निकाल ली? आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैक्सिमम लोग जो बिगिनर होते हैं वो कहाँ मिस्टेक करते हैं? रिस्क मैनेज करने में और अपनी क्वांटिटी मैनेज करने में। ठीक है, अब देखो असली गेम। मैंने एनालिसिस कर लिया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, क्वांटिटी डिसाइड कर ली। अब फाइनली क्या करना है मेरे को? मेरा ट्रेड डालना है। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं और 700 रुपए की प्राइस है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 70,000। 9 लाख में से मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा? सिर्फ 9,70,000। बाकी का कितना बच गया? 8,30,000। क्या मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ठीक है ना? नहीं तो क्या होता, आप पूरा का पूरा 9 लाख रुपए अगर यहाँ पे लगा देते, क्या रिस्क बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? क्वांटिटी गड़बड़ आती है, आपका अगर 10 पॉइंट माइनस जाता तो नुकसान बड़ा होता है ना। अब ट्रेड करने के बाद मेरे साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट मेरे फेवर में जाएगा या फिर मेरे क्या जाएगा? अगेंस्ट। मान लेते हैं मार्केट मेरे फेवर में गया तो मैंने कितने रुपए कमाए? 30 रुपए। और क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 100। मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट आया? 3000। तो मुझे बताओ, मैंने 1000 रुपए का रिस्क लिया, मैंने 1000 रुपए का रिस्क लिया और उस पर मैंने कमाए कितने रुपए? 3000 रुपए। क्या सफिशिएंट है कि नहीं है? ठीक है ना। सेकंड केस लेते हैं। मान लो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस करवा दिया, तो मेरे को कितने रुपए का लॉस है? 10 पॉइंट्स का। नुकसान कितना हुआ मेरा? 1000। क्या नुकसान उतना ही हुआ है जितना मैंने सोचा था? क्या नुकसान उतना ही हुआ है जितना मैंने सोचा था? ठीक है ना। तो अगर आप रिस्क मैनेज करके चलते हैं तो मुझे बताओ, अगर मैंने 9 लाख रुपए में से 1000 रुपए माइनस कर भी दिए तो क्या उसको मैं किसी और ट्रेड से रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? लेकिन मैं अगर 9 लाख रुपए में से मैंने 10,000, 20,000, 30,000 का लॉस कर दिया तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। समझ में आई? तो एज अ ट्रेडर देखो हमने क्या किया, एक प्रोसेस फॉलो किया। हमने सबसे पहले क्या किया? हमारी एंट्री डिसाइड करी। हमने हमारा क्या डिसाइड किया? एसएल डिसाइड किया। हमने क्या डिसाइड किया? हमारा टारगेट डिसाइड किया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमारे रिस्क के हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट करी? हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट करी। ठीक है ना। और उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या एक्सेप्ट किया? रिस्क एंड
रिपोर्ट। क्या हमने एक प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया? अगर इस प्रोसेस में मार्केट हमारा स्टॉप लॉस करवा देता है तो हमें लॉस भी एक्सेप्ट करना है, और अगर इस प्रोसेस में हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना है। समझ में आ रही है? हमें इमोशनल बेस्ड ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो मार्केट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप बार बार क्या होगे, इमोशंस में ट्रैप होगे। जैसे कि मतलब मार्केट डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप बार बार इमोशंस में आके मिस्टेक्स करो, है ना? कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक है जिसकी कीमत कितने रुपए चल रही है? 900 रुपए। 2 दिन बाद आपने चेक किया उसकी कीमत कितने रुपए हो गई? 920 रुपए। मुझे बताओ क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? भाई 900 रुपए कीमत थी, 2 दिन बाद कीमत कितनी हो गई? 920। क्या इसको खरीद लूं? क्या मैं, कीमत बढ़ रही है लगातार। कोई बात नहीं, आपने बोला नहीं सर नहीं खरीदेंगे इसको, कीमत थोड़ी और बढ़ गई। अब बताओ, आपने बोला सर अभी भी नहीं खरीदेंगे, कीमत कितनी हो गई? 980। तो जब कीमत इस तरीके से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या आता है, एक डर आता है कि यार मार्केट 900 से लेके 980 तक चला गया, और अगर मैंने ये मौका भी खो दिया और मार्केट और ऊपर निकल गया तो मेरे को क्या हो सकता है? लॉस। तो आपके अंदर यहां पे क्या आता है? एक लालच आता है कि यार खरीदो नहीं तो शेयर निकल जाएगा। और मान लेते हैं आपने क्या किया, 980 के रेट पे इसको क्या कर लिया? बाय कर लिया। जैसे आपने 980 पे बाय किया, प्राइस पहुंच गया 1000। बताओ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या? मान लेते हैं आपने 1000 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट कहां पे चला गया? 1040। अब बताओ मन में क्या आएगा? अब गिल्ट आएगा कि यार और रोकना चाहिए था। फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया? 1040 पे बाय किया, आपको लग रहा है यहां से और ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आ गया। समझ में आ रही है? तो जैसे मार्केट नीचे आएगा ये क्या क्रिएट करेगा? फियर क्रिएट करेगा। तो आपको इन इमोशंस बेस्ड ट्रेड नहीं करना है। आपको कैसे ट्रेड करना है? एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ। समझ में आई ये बात? तो जब भी आप एक प्रोसेस फॉलो करके काम करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको किस पे फोकस करना है? प्रोसेस पे। तो अगर आपका एक राइट माइंडसेट, राइट साइकोलॉजी, राइट डिसिप्लिन होगा तभी आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सर्वाइवल। आपका कैपिटल चाहे 9 लाख हो चाहे 9 करोड़ हो, अगर आपने कैपिटल ही खो दी तो क्या आप मार्केट में टिक पाओगे क्या? क्योंकि मार्केट तो बार बार मौके देगा। अगर आपने अपना कैपिटल लूज कर दिया तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो मार्केट में एज अ ट्रेडर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सर्वाइवल। और सर्वाइवल कब हो पाएगा? जब आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? प्रॉपर होगा। ठीक है? तो इस क्लास से हमने क्या समझा कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका फोकस प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, लॉस पे नहीं होना चाहिए, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। आपका फोकस कहां पे होना चाहिए कि मैं प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं मेथड क्या फॉलो कर रहा हूं। ठीक है ना? और धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कोई बात नहीं स्टार्टिंग में छोटे छोटे लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा? इससे सर्वाइवल फिक्स हो जाएगा मार्केट में। मतलब आप सर्वाइव कर पाओगे, और जो सर्वाइव कर पाएगा वही विन कर पाएगा मार्केट में। ठीक है ना? तो होप गाइस जो मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ये आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, है ना? तो मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करके बताएं कि आपको ये इस वीडियो से क्या नॉलेज मिली और आपके लिए कितना यूजफुल रहा। ठीक है ना? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है?